हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो चलिए बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज़ की मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। आप यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने सपनों को सच करने आए हैं। हर दिन का करंट अफेयर्स आपको अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाता है। अगर आप रोज़ 1 घंटा भी पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो कोई भी परीक्षा आपके लिए कठिन नहीं होगी। हार तब होती है जब हम कोशिश छोड़ देते हैं, इसलिए हमें कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। आज अपने आप से वादा कीजिए आप कि मैं रोज़ पढ़ूंगा, रोज़ सीखूंगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रुकूंगा। आप अपने लिए ये ज़रूर ठानिएगा। आपकी मेहनत, आपका अनुशासन और आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता दिलाएगी। चलो आज की क्लास पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, आज मैं अब क्वेश्चन लिख नहीं पाई, मेरे पर्सनल कारण की वजह से लिख नहीं पाई। इसके लिए आई एम रियली सॉरी प्लीज़। आज हम बात करते हैं अपने 10 क्वेश्चनों की। वो सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे। मैं चाहती थी कि आज आपका कोई नुकसान न हो, तो इसीलिए मैं अभी भी मुझे कुछ पर्सनल काम है, लेकिन आपके लिए मैं कुछ वक्त निकालना सोच रही हूँ कि किसी भी बच्चे का जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं उसका किसी का भी नुकसान न हो। आज के करते हैं पहले क्वेश्चन की बात। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। और अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? फ्रांस के साथ। हाल ही में इसरो ने किस मिशन से जुड़ा नया परीक्षण सफलतापूर्वक किया? गगनयान। आंसर इसका गगनयान। हाल ही में किस भारतीय शहर को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है? इंदौर को। किसको मिला है? इंदौर को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक सहायता बढ़ाई है? उज्ज्वला योजना के तहत। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ब्राज़ील ने की। भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी है? अंतरिक्ष क्षेत्र की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया है? ग्रीन बजट किसने पेश किया है? केरल ने। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास शुरू किया है? अमेरिका से। तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और हैं जो कि मैंने लिखे थे, वो मैं आपको और करा देती हूँ। हाल ही में किस देश का DBS बैंक डेली पेमेंट के लिए वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स को पायलट करने वाला एशिया पैसिफिक में पहला बैंक बना है? सिंगापुर। DBS बैंक ने डेली पेमेंट के लिए वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स के साथ समझौता किया है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? राजस्थान को। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? चंडीगढ़ को। हाल ही में INL स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? पिक्सल के साथ। हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना है? ग्रामा मचेल को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
हाल ही में भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? वेमागल, कर्नाटक में। पहला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर जो 2027 में बनकर तैयार होगा वो H-125 हेलीकॉप्टर है। एकमात्र हेलीकॉप्टर जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतरता है H-125 हेलीकॉप्टर। इंडिया और फ्रांस के कुछ एग्रीमेंट हैं जो कि आपको निम्न है। H-125 हेलीकॉप्टर और इसके अलावा हैमर गाइडेड बम जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के द्वारा निर्मित किया जाएगा। 2026 को नवाचारों का वर्ष इंडिया और फ्रांस ने अनाउंसमेंट किया है। इंडिया और फ्रांस के द्वारा सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गठन किया गया है। हेल्थ में AI को बढ़ावा देने के लिए एम्स दिल्ली में इंडिया फ्रांस सेंटर की स्थापना होगी। शक्ति युद्धाभ्यास, इंडिया और फ्रांस के कुछ युद्धाभ्यास। शक्ति युद्धाभ्यास जो कि सेना के द्वारा किया गया, वरुण युद्धाभ्यास जो कि नेवी के द्वारा किया गया और गरुड़ युद्धाभ्यास जो कि एयरफोर्स के द्वारा किया गया और फ्रिजेक्स युद्धाभ्यास भी इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ। हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? सिक्किम। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस कौन सा देश है? अर्जेंटीना। चलिए दोस्तों, कुछ स्टैटिक जीके की बात करते हैं। आज सॉरी मैं आपको करंट अफेयर्स का पूरा नहीं दे पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके पढ़ाती हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लास को कंप्लीट देखिए। तो आज मैं भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक बताती हूँ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य राजस्थान और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि थार का मरुस्थल है और अधिकांश भाग राजस्थान में है। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। और राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म पुरस्कार कौन से होते हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों ही पद्म पुरस्कार होते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक कोच को दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। और भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, रणथंभौर राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान अलवर में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और लेके आऊँ स्टैटिक जीके आज के लिए, करंट अफेयर के लिए, तो मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपना रूटीन कभी नहीं चेंज करूँगी। आज के लिए सॉरी। चलिए बात करते हैं। मैंने कुछ आपके लिए लिखा है जो कि आप ज़रूर पढ़िएगा। रेत को हाथ से फिसलने न देंगे, धूप में पाँव जलने न देंगे, हम एग्जाम सूत्र वाले हैं भाई, ख्वाब पूरे किए बिना चांद को भी सोने न देंगे। कितनी अच्छी लाइन है।
अच्छा ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत यहीं ख़त्म नहीं होने चाहिए। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से और पूरी ईमानदारी से करते हैं। आज आपने जो सीखा है उसे दोबारा रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि पढ़ना शुरुआत है लेकिन दोहराना सफलता की चाबी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। अगर आज का दिन अच्छा गया है तो कल और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने आज कुछ थोड़ा पढ़ा है तो कल डबल पढ़ने की कोशिश कीजिए और क्लास को रिवाइज ज़रूर कीजिए। याद रखिए कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, समय कभी नहीं रुकता और सपने कभी छोटे नहीं होते। आप यहाँ सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने परिवार का सपना पूरा करने आए हैं। घर पर आज की पढ़ाई रिवाइज, जो पढ़ाया है उसे रिवाइज कीजिए और कल की क्लास के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठिएगा। और आपकी कंसिस्टेंसी में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। सॉरी दोस्तों, आज आई एम रियली सॉरी कि मैं अपने कुछ पर्सनल कारण की वजह से क्लास को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मैंने जितना भी किया अपनी तरफ से बेस्ट किया। आज मैं चाहती तो अपनी इस क्लास को एक्सटेंड कर सकती थी या फिर नहीं लेती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे लगा कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, आज मैं क्लास नहीं लूँ उसका आप पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़े, तो इसीलिए मुझे क्लास लानी ही थी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप स्वयं अपने लिए नहीं पढ़ते, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए पढ़ते हैं। तो प्लीज़ पढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।